आप सभी को झारखंडी जोहार। चोरी, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, मौसम से जुड़ी झारखंड की 25 बड़ी खबरों को प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, रहे एक कदम सबसे आगे। झारखंड में ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राज्य में लगातार बढ़ती ठंड की गंभीर स्थिति को देखते हुए शिक्षा सचिव झारखंड सरकार को ज्ञापन भेजकर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों की समय में बदलने की मांग की है। आपको बताते चले, एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांके, गुमला, कुटी, सिमडेगा, मेदिनीनगर, हजारीबाग सहित राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री तक पहुंच गया है। सुबह के समय 500 मीटर से भी कम बिजली बिलीट, घना कोहरा और तेज शीतलहर बच्चों के लिए स्कूल पहुंचने को जोखिमपूर्ण बना रही है। उन्होंने कहा है कि अभिभावकों से मिल रही लगातार शिकायतों और मौसम विभाग की चेतावनी में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है। अजय राय ने अब सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के समय में कम से कम 2 घंटों का परिवर्तन अनिवार्य करने की बात कही है, ताकि कक्षाएं सुबह 9 से या 9:30 बजे से संचालित हो। उन्होंने कहा है कि अत्यधिक ठंड के दिनों में सुबह की प्रार्थना खुले मैदान में ना कराए जाए, बल्कि कक्षा के अंदर ही आयोजित की जाए। पूरे राज्य में एक समान आदेश जारी कर दिए जाए, जिससे स्कूलों में समय सारणी को लेकर भ्रम की स्थिति ना रहे। जिन जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे, वहां कक्षाओं को अस्थायी रूप से बंद रखने या ऑनलाइन करने पर विचार करने की मांग की है। श्री राय ने कहा है कि विद्यालयों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोपरि है और इस कठोर मौसम में त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है। न्यू रोड इन झारखंड के रोड बनेंगे चकाचक। 140 सड़क योजनाओं को मिली स्वीकृति। आपको बताते चले, जनजातीय क्षेत्र के लिए 140 सड़क योजना को स्वीकृति मिली है। 220 सड़क व 160 पुलों योजनाओं का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें से केंद्र की ओर से कुछ को स्वीकृति नहीं मिली है। आपको बताते चले, भारत सरकार ने झारखंड को आदिम जनजातीय क्षेत्र के लिए 140 सड़क योजनाओं की स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत इसकी स्वीकृति दे दी गई है। इससे 270 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इन योजनाओं पर करीब 250 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। इस योजना लंबे समय से केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लटकी हुई थी। अब जाकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। झारखंड से 220 सड़क योजनाओं का प्रस्ताव भेजा गया था। वहीं आदिम जनजातीय क्षेत्रों के लिए पुलों की भी जरूरत महसूस करते हुए 160 पुल योजनाओं का प्रस्ताव भेजा गया था। इसकी स्वीकृति की मांग की गई थी, लेकिन केंद्रीय सरकार ने सड़क योजनाओं को कम दिया, यानी 80 योजनाएं काट दी गई। वहीं एक भी पुल योजना को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। यह कहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य पूरा हो गया। इससे भी 140 रोड योजनाओं की ही स्वीकृति दी जा सकती थी। अब अगले चरण में शेष योजनाओं का भी स्वीकृति दे दी जाएगी। पूर्व में भारत सरकार ने पीएम जनमन योजना के तहत 259 सड़क योजनाओं की स्वीकृति दी थी। इससे आदिम जनजातियों के लिए 780 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। इनमें से अधिकतर योजनाओं का टेंडर हो गया है। टेंडर निपटारा करके काम भी शुरू किया जा रहा है। बीएड कॉलेज में 20% सीटें खाली है। 5वें राउंड की काउंसलिंग का इंतजार किया जा रहा है। आपको बताते चले, झारखंड में बीएड कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया की चौथे राउंड की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी करीब 15 से 20% सीटें खाली है। कॉलेज प्रबंधन और अभ्यर्थी दोनों ही 5वें राउंड की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, जबकि जेईएससीबी अब तक तिथि जारी नहीं कर पाया है। कॉलेज प्रबंधकों का कहना है कि एडमिशन प्रक्रिया पहले ही 4 माह देरी से चल रही है। ऐसे में 5वें राउंड में और देरी हुई तो शैक्षणिक सत्र प्रभावित होगा। कई स्थानों में कक्षाएं शुरू हो चुकी है, लेकिन सीटें खाली रहने से शैक्षणिक गतिविधियों और संस्थागत संचालन पर असर पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लगातार आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहे हैं। कई उम्मीदवार बीएड में प्रवेश की उम्मीद में अन्य विकल्प छोड़ चुके हैं। उन्होंने चिंता की है कि देर होने पर उनका पूरा शिक्षा सत्र बर्बाद हो जाएगा। जेईसीईबी का कहना है कि 5वें राउंड की काउंसलिंग के लिए उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति मांगी गई है। विभाग से स्वीकृति मिलते ही तिथि घोषित कर दी जाएगी। गौरतलब है कि चौथे राउंड की नामांकन प्रक्रिया 25 नवंबर को पूरी हुई थी। इसके बाद 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अगले राउंड की घोषणा नहीं हो सकी है। अभ्यर्थियों और कॉलेज की निगाहों अब शिक्षा विभाग के निर्णय पर टिकी हुई है। नगर निगम ने पार्क मार्केट में चलाया स्पेशल ड्राइव। कई दुकानों के बोर्ड हटाए गए। आपको बताते चले, नगर निगम ने अभियान चलाकर
चिल्ड्रेन पार्क से हटाई 4 दुकानें, रणधीर वर्मा चौक से हटाई गई नर्सरी। नगर निगम ने शुक्रवार को पार्क मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान चेंबर अध्यक्ष सचिता जोनो गारमेंट्स सहित के प्रतिष्ठानों का डिस्प्ले बोर्ड हटाया गया। इसके अलावा चिल्ड्रेन्स पार्क में अवैध रूप से बनाई गई 4 दुकानों को भी हटाया गया। इस दौरान नगर निगम के पदाधिकारी व दुकानदारों के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके अलावा रणधीर वर्मा चौक के पास नर्सरी दुकानों को भी हटाया गया। अभियान का नेतृत्व कर रहे फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि पार्क मार्केट में जाम की समस्या को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी। इस आलोक में पार्क मार्केट में अतिक्रमण हटाने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया था। तय अवधि में दुकानों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो ऐसे में आज नगर निगम की इंस्फॉर्मेंटल टीम ने अतिक्रमण हटाया। उन्होंने बताया कि पार्क मार्केट के कई दुकानों ने अपनी दुकान के सामान्य टाइल्स लगाकर सड़क का अतिक्रमण कर रखा है। उन्होंने टाइल्स हटाने के लिए चेतावनी दी गई। आज विवेकानंद चौक से लेकर जूनो गारमेंट्स तक अभियान चलाया गया। इधर चेंबर अध्यक्ष संजीव चौरसिया ने कहा कि नगर निगम को पार्क क्लिनिक के सामने व विवेकानंद चौक के पास का अतिक्रमण हटाना चाहिए। यहाँ सड़क पर अतिक्रमण के कारण हमेशा जाम लगा रहा है। इस पर निगम अध्यक्ष ने नहीं दिया। वहीं जो दुकानदार नगर निगम को राजस्व देती है उन्हें खिलाफ अभियान चलाया जाता है। टाटा मोटर्स यूनियन वॉलीबॉल टूर्नामेंट शुरू पहले दिन हैरियर और टियागो का दबदबा दिखा। टाटा मोटर वर्कर्स यूनियन ने 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुक्रवार को उद्घाटन कंपनी के HR हेड प्रणव कुमार, AR हेड शशि भूषण, यूनियन अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद, महामंत्री RK सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया। टाटा मोटर्स वर्कर यूनियन के 3 दिवसीय फुटबॉल को देखते हुए टूर्नामेंट के पहले दिन कुल 6 मुकाबले खेले गए। शुरुआती मुकाबले में सफारी ने सिग्ना को और टियागो ने प्राइमिया को हराया। तीसरे मैच में हैरियर ने टिगोर पर जीत दर्ज की, जबकि चौथे मैच में नेक्सॉन ने पंच को हराया। शाम के मैच में हैरियर ने सफारी को हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की। दिन के अंतिम मैच में टियागो ने पंच को हराकर अपनी दूसरी जीत सुनिश्चित की। पहले दिन के खेल के बाद हैरियर और टियागो टीम 2-2 जीत के साथ मजबूती स्थिति में है, जबकि सफारी और नेक्सॉन ने 1-1 मैच जीता है। यूनियन अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद और महामंत्री RK सिन्हा ने स्वयं खेल में भाग लिया और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। रांची प्रेस क्लब के वार्षिक चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य पदों के लिए कुल 56 प्रत्याशी मैदान में हैं। उम्मीदवारों में अध्यक्ष पद के लिए 6, उपाध्यक्ष पद के लिए 4, सचिव के लिए 5, संयुक्त सचिव के लिए 4, कोषाध्यक्ष के लिए 3 और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 34 उम्मीदवार शामिल है। कुल 843 मतदान अपने मताधिकारी को प्रयोग करेंगे। झारखंड ACB ने शराब घोटाला मामले में प्लेसमेंट एजेंसी के निदेशक को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। ACB ने मेमर्स मर्चेंट इनोवेटिव सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक को शनिवार को गिरफ्तार किया। इससे पहले ACB ने 14 अक्टूबर को मेमर्स विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विस एंड कॉन्सुलेट्स प्राइवेट लिमिटेड के 3 निदेशक को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया। बीड़ो थाना क्षेत्र के कैसा गांव निवासी शादी किराए का एक्सीडेंट हो गया, जो कुकर ताला चायबी जाने वाला मिस्त्री है, जिसका लामकाना मोड़ के पास एकलव्य विद्यालय के पास घटना घटी। ट्रक के चपेट में आने से स्पॉट डेथ हो गया है। ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। यह घटना रांची गुमला हाईवे पर एकलव्य स्कूल के हाथों के पास हुआ है। चाईबासा भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने 70,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। ACB को शिकायत मिली थी कि अभियंता द्वारा कार्य से संबंधित भुगतान अनुमोदन के बदले रिश्वत की मांग की जा रही है। सत्यापन के बाद ACB ने जाल बिछाया और तय राशि लेते समय अभियंता को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद ACB की टीम ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी को अपने साथ ले गए। मामले में आगे की पूछताछ जारी और ACB द्वारा संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है।